मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूँ? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। जब आप लोगों के एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे थे, मैंने तभी एनटीपीसी की कट ऑफ पे वीडियो बना दी थी और मैंने आपको बताया था इस बार जिस भी स्टूडेंट के 60 प्लस रॉ मार्क्स आ जाएंगे उसका सिलेक्शन सीबीटी 2 के लिए हो जाएगा, फिर चाहे उसने किसी भी जोन से फॉर्म भरा हुआ हो या फिर वो किसी भी कैटेगरी का हो। और अब ये बातें काफी हद तक सच हो रही है। जो भी डेटा सामने आ रहा है, जो भी चीजें एनालाइज की जा रही हैं, उनसे पता चल रहा है कि 60 प्लस क्या इस बार जिसके 50 प्लस रॉ मार्क्स भी आ रहे हैं जनरल कैटेगरी वाले के, उसका भी सिलेक्शन हो सकता है। अब वो कैसे होगा वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। मुझे पूरे 2 दिन लगे, मैंने पूरा सर्वे किया और वोटिंग भी कराई, जिसके आधार पे मैं आपको बताऊंगा ज्यादातर स्टूडेंट्स के कितने रॉ मार्क्स बन पा रहे हैं और इस बार आपका सेफ स्कोर कितना रह सकता है। सबसे पहले तो आप लोग ये पोल देख लो, इसमें लगभग 7000 लोगों ने वोट किया है। साथ में मैंने 2 वीडियोस भी बनाई थी जिसमें लगभग 400 से 500 स्टूडेंट्स ने कमेंट किया और उन्होंने अपने रॉ मार्क्स कमेंट किए, ये भी बताया कि वो कौन सी कैटेगरी में है और उन्होंने किस जोन से फॉर्म भरा हुआ है। इन दोनों चीजों के आधार पे ना जो डेटा मुझे मिला मैं वो आपको बताता हूं। लगभग 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 40 से 50 रॉ मार्क्स आ रहे हैं, 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 50 से 60 रॉ मार्क्स आ रहे हैं, 20% स्टूडेंट ऐसे जिनके 60 से 65 रॉ मार्क्स आ रहे हैं और सिर्फ 10% स्टूडेंट ऐसे जिनके 65 प्लस रॉ मार्क्स आ रहे हैं। तो देख लो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है ना उनके 50 से 60 रॉ मार्क्स आ रहे हैं। और अगर इस पूरे डेटा का मैं एवरेज निकालूं तो मैक्सिमम 80 से 90% स्टूडेंट्स के 55 से 60 के बीच रॉ मार्क्स बन रहे हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जो ज्यादातर स्टूडेंट्स के 55 से 60 रॉ मार्क्स बन रहे हैं, इसमें सारे स्टूडेंट्स हैं, जनरल वाले भी हैं, एसटी एससी भी है, ओबीसी भी है, ईडब्ल्यूएस भी है और इसमें सारे जोन्स के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि हर एक जोन में 55 प्लस रॉ मार्क्स पे सिलेक्शन होगा, किसी में 56 प्लस पे होगा, किसी में 50 प्लस पे भी होगा। वो किस हिसाब से चीजें चलेगी वो मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं इस बार नॉर्मलाइजेशन का खेल भी बहुत तगड़ा चलेगा। मैंने आपकी एनटीपीसी की सारी शिफ्ट एनालाइज की है, जितने भी आपके शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। किसी शिफ्ट में तो बहुत इजी पेपर था, किसी शिफ्ट में मॉडरेट था, किसी में बहुत ज्यादा हार्ड था। तो जिसमें जो हार्ड पेपर था ना वहां पे आपके बहुत ज्यादा मार्क्स बढ़ेंगे और जिसमें इजी था या मॉडरेट था उसमें थोड़े कम बढ़ेंगे। अगर मैं इजी शिफ्ट की बात करूं तो इजी शिफ्ट में 7 से 8 मार्क्स तो बढ़ ही जाएंगे। अगर मैं मॉडरेट की बात करूं तो 10 से 12 मार्क्स बढ़ जाएंगे और अगर हार्ड की बात करूं तो 15 से 20 मार्क्स बढ़ जाएंगे। अब मान लो आप जनरल कैटेगरी में हो और आपके 45 रॉ मार्क्स आए और आपकी शिफ्ट हार्ड थी तो आपके तो सीधा 20 मार्क्स बढ़ गए, आप 45 से सीधा 65 पे पहुंच गए। और अगर आपका कोई ऐसा जोन है जहां से आपने फॉर्म भरा है जहां पे थोड़ा लो कंपटीशन है तो आपका तो सिलेक्शन 45 रॉ मार्क्स लाकर भी हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने हार्ड जोन से भरा है जैसे कि इलाहाबाद, चंडीगढ़, फिर तो आपको थोड़े ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, 55 या 60 रॉ मार्क्स लाने पड़ेंगे। लेकिन अगर थोड़ा लो कंपटीशन वाला जोन है तो 45 प्लस रॉ मार्क्स पे भी चांस बन जाएगा। तो अपनी होप को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, सिलेक्शन होने के इस बार बहुत ज्यादा चांस है। सीबीटी 1 बस एक क्वालिफाई नेचर का है, 7 लाख स्टूडेंट को सीबीटी 2 के लिए भेजना है, अटेंडेंस इतनी ज्यादा नहीं थी, रॉ मार्क्स बस 50 से 60 के बीच बन रहे हैं तो सिलेक्शन लेने के चांस बन रहे हैं। और एक बात और, इस बार रेलवे ने बहुत सारे क्वेश्चंस गलत किए हुए हैं तो उसके लिए भी आप ऑब्जेक्शन ले लेना, वहां पे भी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। आप लोग ये मत देखना कि कौन झंझट में पड़ेगा ऑब्जेक्शन लेने का, आप ऑब्जेक्शन ले लेना, जरूर ले लेना। एक एक मार्क्स जरूरी है आपके सिलेक्शन के लिए और इस बार कम रॉ मार्क्स लाकर भी सिलेक्शन हो रहा है तो एक एक नंबर के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। अब मैं अगर सेफ स्कोर की बात करूं तो सेफ स्कोर सीधी सी बात है, अगर आपका थोड़ा हार्ड जोन है ना जहां पे कंपटीशन ज्यादा है जैसे कि इलाहाबाद, चंडीगढ़ और आप जनरल कैटेगरी के हो, फिर तो आपको 60 प्लस रॉ मार्क्स लाने पड़ेंगे। मीडियम या फिर जो लो कंपटीशन के जोन्स हैं वहां पर 55 प्लस रॉ मार्क्स लाकर सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, क्योंकि इस बार ज्यादा रॉ मार्क्स स्टूडेंट्स के नहीं बन रहे हैं।
अटेम्प्ट तो स्टूडेंट्स ने अच्छा किया, 85 भी किया, 90 भी किया, लेकिन वो नेगेटिव कर गए, जिसकी वजह से उनके रॉ मार्क्स कम आ रहे हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने जितना अटेम्प्ट किया उनके नेगेटिव कम हुए। मान लो 60 अटेम्प्ट किया और 50 रॉ मार्क्स आ रहे हैं, तो यहां पे आपके ज्यादा मार्क्स इंक्रीज होंगे नॉर्मलाइजेशन में। जबकि दूसरे स्टूडेंट ने जिसने 85 अटेम्प्ट किया उसके भी 60 आ रहे हैं, तो उसके थोड़े कम इंक्रीज होंगे, क्योंकि वो नेगेटिव ज्यादा कर गया, आपने नेगेटिव कम किया। तो एक्यूरेसी मैं तभी बोलता हूं, एक्यूरेसी का ख्याल रखा करो। अभी जो सीजीएल का पेपर पीछे हुआ था जिसमें नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा मार्क्स बढ़े थे, वो उन स्टूडेंट्स के ज्यादा बढ़े थे जिनकी एक्यूरेसी अच्छी थी। तो अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है और थोड़े कम रॉ मार्क्स भी हैं, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मैंने बता ही दिया, जनरल कैटेगरी का 55 प्लस रॉ मार्क्स पे सिलेक्शन हो जाएगा। ओवरऑल जोन्स में, थोड़े हार्ड कंपटीशन जोन में 60 प्लस पे हो जाएगा। अगर आप ओबीसी में हो तो 50 प्लस रॉ मार्क्स पे सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस वाले का भी 50 प्लस रॉ मार्क्स पे हो जाएगा। एससी कैटेगरी वाले का 45 प्लस पे हो जाएगा और एसटी वाले का 40 प्लस पे हो जाएगा। बाकी चीजें नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करेगी और थोड़ा जोन पे भी डिपेंड करेगी। और आप लोग ये वीडियो देखने के बाद अपनी कैटेगरी, अपना जोन, अपने रॉ मार्क्स जरूर कमेंट करना। मैं और ज्यादा एक्यूरेट डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करूंगा, जिससे मैं जोन वाइज पूरी आपके लिए एक कट ऑफ वीडियो तैयार कर सकूं। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं एग्जैक्ट कट ऑफ आपके लिए लाऊं, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले और आप सीबीटी 2 के लिए तैयारी कर सको। अब 100% तो वो एग्जैक्ट नहीं होगी, लेकिन काफी हद तक मैं उसे एग्जैक्ट रखने की कोशिश करूंगा। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।